हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम टू माय चैनल क्लास 5 EVS। सो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं EVS का, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। सो पहली बात कर लेते हैं, होता क्या है। सुपर वर्ड हटा दो, सेंसेस समझते हैं। देखो, अगर आपको बचपन का याद होगा तो हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, है ना। अब सेंस ऑर्गन्स क्या कौन कौन से होते थे? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे हमने, करेक्ट। अब ये सेंस ऑर्गन क्या हेल्प करते हैं? आईज की हेल्प से वी सी, हम देख पाते हैं। ईयर की हेल्प से हम सुन पाते हैं। टंग की हेल्प से हम टेस्ट कर पाते हैं। नोज की हेल्प से हम स्मेल कर पाते हैं और स्किन की हेल्प से हम टच फील कर पाते हैं, है ना। सो ये अब जो चीजें हो रही है, देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच फील करना, ये सब होती है हमारी सेंसेस। अब जैसे कि अगर आप रूम में बैठे हो और आपकी मम्मा आवाज लगाती हैं आपको, तो आपको उनकी आवाज सुनाई देती है। सेंसेस की वजह से आप सुन पाते हो कि मम्मा मुझे बुला रही है। या जब किचन में टेस्टी सा खाना बनता है तो सबसे पहले खुशबू आती है ना कि आज कुछ बढ़िया बन रहा है। सो ये सब है हमारी सेंसेस, है ना। सो इस चैप्टर में हम सुपर सेंसेस, जो कि सिर्फ हमारी नहीं, हम एनिमल्स की बात करेंगे कि उनमें भी क्या सेंसेस होती है और उनकी सेंसेस को सुपर सेंसेस क्यों कहा जाता है। लेट्स सी। तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा पेज नंबर 1 से। यहाँ पे मैं पेज इंसर्ट कर देती हूँ। वैसे तो अगर आपके पास बुक्स है तो आप अपनी बुक्स ले आओ, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले वो है कि एक बर्ड को देखता है और वो बोलता है, हैज दिस एवर हैपन टू यू। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। सो यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। अब यहाँ पे क्या हुआ इन बच्चों के साथ? वो लोग बैठे हुए थे ग्राउंड पे एंड अपना आराम से लंच कर रहे थे या कुछ भी खा पी रहे थे। एक ईगल आया। ईगल को हिंदी में हम बोलते हैं बाज। तो अब वो इतना बिग सा होता है, वो आया और उनकी रोटी उठा के भाग गया, उड़ गया वो वहां से। नाउ अब अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। मेरे साथ तो टचवुड ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सो अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये सिचुएशन दी है ऐसे अलग अलग कुछ सिचुएशंस दे रखी है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, एक डॉग की पिक्चर है और एक बॉय बहुत आराम से उसके पास से निकल रहा है। नीचे हमें लिखा है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। तो अगर कभी आपने देखा होगा, स्पेशली अगर आपके घर पे पेट्स होंगे तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर एक डॉग सो रहा है स्लीपिंग और आप उसके पास से बिल्कुल सॉफ्टली भी निकलोगे तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन दी है, देख सकते हो एक चींटी बनी हुई है और उसके साथ जो सिचुएशन दी है, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी एंड्स कलेक्ट अराउंड इट। ये आई एम श्योर सबने देखा होगा। अगर कभी आपसे मीठा कुछ गिर जाए तो बहुत जल्दी उस पर छोटी छोटी सी चींटियां आ जाती है ना। Now, why does it happen? Think and tell. अब ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो वो ईगल कैसे आया, उसने रोटी लेके भाग गया, डॉग के पास से इतनी आराम से निकले तब भी उसके कान खड़े हो गए, और जरा सा मीठा गिरते इतनी सारी चींटियां कैसे आ गई। सो लेट्स रीड इट आउट। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी अलग अलग सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी जैसे हम ह्यूमंस देख सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये 5 सेंसेस उनके पास भी होती है ना। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत दूर से भी देख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में बात करी ईगल की, तो ईगल एक ऐसा बर्ड है जिसको बहुत दूर से भी क्लियर दिख जाता है। जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो हम एक लिमिट तक देख सकते हैं क्लियर, लेकिन ईगल को बहुत दूर से भी क्लियरली दिख जाता है, इसलिए उसको इतनी दूर से भी चपाती दिख गई, वो रोटी दिख पाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सम कैन हियर इवन दी फेंटेस्ट साउंड। अब कुछ है जो बिल्कुल हल्की सी साउंड भी होगी ना तो वो सुन लेते हैं, इसीलिए डॉग के पास से इतना धीरे सॉफ्टली निकलने के बाद भी उसने सुन लिया कि कोई पास आउट हुआ है ना। उसके बाद है, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। अब कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को स्मेल से
ढूंढ पाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मीठा गिराओ और सिर्फ एक चींटी आए, एक साथ चींटियों का पूरा झुंड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को स्मेल करके वहां तक पहुंच जाते हैं। देन नेक्स्ट है द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जब हम एनिमल वर्ल्ड पे जाते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं फुल ऑफ सेंसेस। और चैप्टर का नाम सुपर सेंसेस क्यों है? क्योंकि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं उनकी सेंसेस हम ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। क्या रीज़न क्या हो सकता है इसका? बिकॉज हम ह्यूमंस के पास बहुत सारी और एबिलिटीज़ हैं, जैसे बोलना, जाना, प्रे करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमंस कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी सेंसेस जो है दे आर सुपर सेंसेस। ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 2. अब आप टॉपिक देख सकते हो, हाउ डिड दी एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. इसका क्या मतलब हुआ कि एक जो एंट है वो दूसरी एंट को, अपनी फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है. सो मैं फटाफट से रीड आउट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम दी अदर साइड. तो एक एंट जा रही थी ग्राउंड पे और उसको एक ग्रुप ऑफ एंट्स अपनी तरफ आते हुए दिखा. द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. अब क्या किया, जो फर्स्ट एंट थी फटाफट अपने होल पे वापस आ गई. द एंट गार्डिंग दी होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन. अब ये देखो, यहाँ पे एक चीज हमें बड़ी अच्छी पता चली है एंट्स के बारे में. पहली बात तो ये होल्स में रहती हैं. अब हर एंट ग्रुप का अलग अलग होल होता है और हर होल को एक चींटी गार्ड कर रही होती है. तो ऐसा नहीं है कि जिसका मन करे वो किसी भी होल में घुस जाएगा. चींटियों के अपने एक होल डिसाइडेड है, तो वो उस होल पे जाते हैं. जो गार्ड कर रहा होता है वो देखेगा कि हाँ ये हमारी ग्रुप की चींटी है, तो वो उसको उस होल के अंदर आने देगा. तो अब ये बात है कि उस जो चींटी गार्ड कर रही है उसको कैसे पता भाई ये हमारी ग्रुप की है या नहीं. सो ये पता चलता है स्मेल से, क्योंकि वो एक दूसरे को स्मेल कर लेते, तो स्मेल से रिकॉग्नाइज कर पाती है कि ये हमारे ग्रुप की है या नहीं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है थिंक एंड टेल. तो आपको सोचना है और बताना है. पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड दी एंट नो दैट दी अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. सो सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, वो पूछ रहे हैं कि एंट को कैसे पता चलता है कि जो बाकी एंट्स है वो उसके ग्रुप की नहीं है. सो उनको कैसे पता चलता है, एंट्स में एक एंटीना होता है जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे को स्मेल कर पाते हैं और उसी स्मेल से उन्हें पता चलता है भाई ये हमारे ग्रुप की है और ये चींटी हमारे ग्रुप की नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दी गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट. अब वही है, गार्ड जो एंट होल को गार्ड कर रही थी उसको कैसे पता चलता है कि ये चींटी हमारे ग्रुप की है या नहीं. अगेन बाय दी स्मेल. ओके, सो अब है नेक्स्ट हमारे पास ट्राई दिस एंड राइट. सो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको एक सीन दिया हुआ है जो आपको ट्राई करके देखना है. पहले मैं आपको बता देती हूँ करना क्या है. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट कम्स. अब यहाँ पे बुक में कहा गया है कि आपको अपने ग्राउंड पे या तो थोड़ी सी चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो या कोई मीठी चीज डाल दो और बैठ के वेट करो कि चींटियाँ कितनी देर में आएंगी. सो ये चीज प्लीज आप अपने रिस्क पे करना, क्योंकि पेरेंट्स से डांट पड़ सकते हैं, या फिर पेरेंट्स को साथ लेके बैठना. अब जो क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछा है उस पे आ जाते हैं. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम. सो वो पूछते हैं कितनी देर लगेगी एंट्स को आने में. सो आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके फिर आंसर लिख सकते हो. मैं आपको रैंडम आंसर्स बता देती हूँ. सो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगेंगे कि उस मीठे पे बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी. नेक्स्ट है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर. तो पूछ रहे हैं क्या सिर्फ एक चींटी आई या पूरा ग्रुप आया. सो मोस्टली पूरा ग्रुप ही आएगा. और ऑल्सो यहाँ पे देखो आपको लिखने हैं आंसर्स. तो मैं क्या करूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे रिटन में. तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर्स कैसे बना के लिखने हैं. ओके, सो नाउ कमिंग बैक. तो वो पूछते हैं क्या सिर्फ एक चींटी आएगी या ग्रुप आएगा. तो देखो पूरा ग्रुप आएगा. ऐसा नहीं होता किसी मीठी चीज पे सिर्फ एक ही चींटी घूम रही है. नाउ व्हाट डिड दी एंट्स डू विद द फूड. अब वो पूछ रहे हैं कि एंट ने फूड के साथ क्या किया. सो अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसका आंसर लिखेंगे कि उसने खा लिया. बट अगर आप एंट्स को नोटिस करोगे तो वो क्या करते, कहीं से भी कोई भी चीज होगी ना तो वो अपने मुंह में कलेक्ट करेंगे और अपने होल में जाके वापस जाते हैं और वहां पे उसको कलेक्ट करते हैं या खाते हैं. आई डोंट नो, मैंने कभी उनके होल में जाके तो नहीं देखा. बट व्हाट दे विल डू इज वहां से कलेक्ट करके अपने होल की तरफ जाएंगे. ठीक है,
नाउ वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वहां से कहाँ जाएंगे? सो अब आपको उन चींटियों का पीछा करना है, देखना है वो कहाँ जाएंगे। सो वो अपने होल के अंदर चले जाएंगे। अब हाँ, चींटियों के होल ऐसे नहीं आप घर में ढूंढोगे भाई बड़े बड़े होल्स कहाँ हैं, आप देखोगे वॉल्स के एंड पे, डोर्स के एंड में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उसके अंदर चींटियां जाती रहती हैं। नेक्स्ट है डू दे मूव इन अ लाइन, सो यू विल नोटिस ऑल द एंट्स दे ऑलवेज मूव इन लाइन, एक के पीछे एक चलती जाएगी। अब इसी के साथ आ जाते हैं पेज नंबर 3 पे। सो थर्ड पेज पे हमारे पास है नाउ केयरफुली without harming the ant block their path from for a while with a pencil। अब क्या कहा है, क्या करने के लिए? जैसे अगर आपकी चींटियां इस तरह से जा रही हैं तो हमें क्या करना है, उनके पाथ को ब्लॉक करना है। इस तरह से एक पेंसिल रख लेंगे उनका पाथ ब्लॉक करने के लिए। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब हमें साथ में ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे मूव करेंगे। व्हाट दे विल डू इज, अगर हमने जैसे यहाँ पे एक पेन या पेंसिल कुछ भी रख दिया तो वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि रास्ता चेंज करके कहीं और से जाएंगे, वो इस पे चढ़ जाएंगे, इस पे क्लाइंब करते हुए निकल जाएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है Many years ago, a scientist did many experiments like this। अब बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। He found out that as the ants move, तो उसने फाइंड किया कि जब ants मूव करती हैं they leave a smell on the ground, तो वो एक स्मेल छोड़ जाती हैं ग्राउंड पे। The other ants follow the smell to find the way, और बाकी की जो ants है वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए रास्ता ढूंढ लेती हैं। ओके, नाउ कैन यू गेस why the ants behave like that when you block their path। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया, रास्ता क्यों नहीं चेंज किया, इससे क्लाइंब करके क्यों निकल गए और सबने सेम चीज क्यों किया? क्योंकि जब फर्स्ट एंट ने इस पे क्लाइंब किया तो उसकी स्मेल को सूंघते सूंघते सभी एंट्स ने उसके पीछे यही चीज करी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। अब कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्मेल से ही अपनी फीमेल इंसेक्ट को ढूंढ पाते हैं। नाउ हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज? आई एम श्योर जरूर मस्कीटोज ने तंग किया होगा, स्पेशली जब लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा रात के टाइम घू 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 आपके कान में करके मस्कीटोज ने ज़रूर आपको भी तंग किया होगा। सो जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब जब लाइट जाती है स्पेशली अंधेरे में, उनको कैसे पता चलता है पूरे रूम में आप कहाँ बैठे हो? वो कैसे आके आपको बाइट कर लेते हैं या आपके कान में शोर मचाते हैं? सो मस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। सो मस्कीटोज भी हमें हमारी बॉडी की स्मेल से पहचान पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। सो they also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body। so हमारी बॉडी की जो हीट है, हमारे जो सोल है उसका जो स्मेल है, फीट के जो सोल है उससे वो हमें ढूंढ पाते हैं। ऑल्सो बॉक्स में आप देख सकते हो एक मस्कीटो बना हुआ है, येलो कलर का हमारे पास बॉक्स है। I am a silkworm, so I can find my female worm from many kilometers away by her स्मेल। तो अब सिल्क वॉर्म कह रहे हैं कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को बहुत दूर किलोमीटर से भी स्मेल से ढूंढ पाता हूँ, रिकॉग्नाइज कर पाता हूँ। ठीक है। अब लास्ट में है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। क्या भी आपने देखा होगा बहुत बार डॉग्स को, अगर कार के जो टायर्स होते हैं उसके पास, ट्रीज का जो एंड होता है उसके बाद दे स्निफ। स्निफ का मतलब क्या होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, स्मेल करते हैं वो बेसिकली। सो अब वो ऐसा क्यों करते हैं? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन दी रोड। तो वो क्या करते हैं, ये जो स्निफ करते करते जाते हैं ना, अपना एरिया मार्क कर लेते हैं कि उनको याद रहेगा कि हम इस एरिया से गए थे। ओके, they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty। so अब उन्हें ये भी पता चल जाता है, जब वो सूंघते हुए जाते हैं ना, तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि दूसरे एरिया का डॉग उनके एरिया में आया था। और वो किस चीज से पता चलता है, उनके यूरिन के स्मेल से या पॉटी की स्मेल से, तो वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, सो ये था हमारा पेज नंबर 3। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे।
सो इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब हम आएंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट से, जिससे हम नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे। सो पार्ट 2 के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो आप पूरे चैप्टर भी एक साथ देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स गेट टू पार्ट नंबर 2।